हेलो गाइस दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीरियल गुम है किसी के प्यार में की, जिसके अपकमिंग ट्रैक में अब आप सभी देखने वाले हैं दोस्तों कि जो हमारी सभी है ना, वो सुरेखा को एक जोर का चाटा लगाने वाली है सबके सामने ही, और पूरे रिसेप्शन पार्टी में सुरेखा की बेइज्जती कर देगी सभी। तो वहीं यशवंत भोसले को भी सभी धमकी दे डालेगी। और हैरानी की और अच्छी बात यह है कि जो ईशान है ना दोस्तों हमारा, वो भी अब सभी का ही साथ देने वाला है। तो चलिए आपको डिटेल से बताते हैं कि शो के लेटेस्ट ट्रैक में क्या कुछ आप सभी को देखने को मिलने वाला है। दरअसल आपको बता दें कि जो यशवंत भोसले है ना, वो सभी के ऊपर ज़रूरत से ज़्यादा दबाव बनाने की कोशिश कर रहा था। यशवंत भोसले चाहता था कि जो सभी है ना, वो सिर्फ और सिर्फ अपना मुंह चुप करके बैठी रहे और किसी भी तरह से अपना मुंह ना खोले। हालांकि जो हमारी सभी है, उसने आज तक कभी अपना मुंह बंद नहीं किया है, तो फिर यशवंत भोसले की क्या ही औकात थी कि वो हमारी सभी का मुंह बंद करा देता। इसी बीच आपको बता दें कि अब जो हमारी सभी है ना दोस्तों, उसने यशवंत भोसले को भी धमकी दे डाली है, क्योंकि यशवंत भोसले चाहता था कि जो सभी है वो सिर्फ और सिर्फ रिसेप्शन पार्टी में आए और नौकरों की तरह पार्टी को देखे, एंजॉय करे और वहाँ से चली जाए। लेकिन सभी ने क्लियर कर दिया है कि वो किसी के बाप की नौकर नहीं है, कि वो किसी के भी दबाव में आएगी या फिर किसी की भी बात सुनेगी। यहाँ तक कि सभी ने तो ये भी कह दिया है कि अगर यशवंत भोसले को ये लगता है कि वो सभी के ऊपर अपनी दादागिरी चलाएगा, अपनी हुकूमत चलाएगा, तो ये यशवंत की सिर्फ और सिर्फ एक गलत फहमी है। यहाँ तक कि आपने देखा होगा कि जो सुरेखा है वो भी दोस्तों सभी से काफ़ी गुस्से में है, और इसी वजह से उसने रिसेप्शन पार्टी को ना एंजॉय करने की बात कही है। लेकिन अब जो सभी है उसने क्लियर कर दिया है कि अगर सुरेखा इस पार्टी में नहीं आती है तो फिर इसके बाद जो सभी है वो भी कभी भी सुरेखा की कोई बात भोसले हाउस में रहने के बाद भी नहीं मानेगी, और इसके लिए खुद सुरेखा ही जिम्मेदार होगी। अब ये सुनने के बाद जैसे ये खबर दोस्तों सुरेखा तक पहुंची है, तो सुरेखा के होश उड़ गए हैं। वहीं कुछ लोग पार्टी में ऐसे भी आए हैं जो कि हमारी बेचारी सभी को जलील करने की कोशिश कर रहे हैं, सभी की बेइज्जती करना चाहते हैं और ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो सभी है वो तो एक गरीब फैमिली से बिलोंग करती है, ऐसे में सभी की तो क्या ही औकात है। तो आपको बता दें कि अब जो सभी है ना, वो ऐसे लोगों के सामने भी क्लियर कर देगी कि वो किसी के बाप से नहीं डरती है और ना ही किसी और की खा रही है। उसने सिर्फ और सिर्फ मेहनत करके अपने सपने को पूरा करने की कोशिश ही तो की है। इसमें भला गलत क्या है, और किस वजह से जो यशवंत भोसले और सुरेखा हैं वो बेचारी सभी के पीछे हाथ धोकर पड़े हुए हैं। अब यहाँ पर दोस्तों एक बात जो कि पूरी तरह से क्लियर हो चुकी है कि सभी ने साफ साफ धमकी दे डाली है, न सिर्फ यशवंत भोसले और सुरेखा को बल्कि पूरे भोसले परिवार को। वहीं आपको बता दें कि जब रीवा जो है वो सभी के पास आकर ये कहने वाली है कि जो सभी है वो तो गलती से ईशान की पत्नी बनी है और ईशान तो सभी से प्यार ही नहीं करता था, तो सभी जो है वो रीवा को एक जोर का चाटा लगा देगी और ये भी क्लियर कर देगी कि रीवा किसी भी हाल में अपनी औकात ना भूले। रीवा ना भूले कि वो ईशान के घर में ईशान की रखैल बनकर रह रही है, और ईशान ने सिर्फ और सिर्फ रीवा के ऊपर अपना हाथ रखा हुआ है। अगर ईशान रीवा के ऊपर से अपना हाथ हटा लेना तो जो रीवा है उसकी कोई औकात नहीं है भोसले परिवार में। ये बात रीवा भी बहुत अच्छे से जानती है। हालांकि आपको बता दें कि जो रीवा है ना दोस्तों, वो अब हमारी सभी को जलील करने की कोशिश कर रही है, लेकिन जो सभी है वो भी रीवा जैसी लड़की को बड़े ही अच्छे से जवाब देना जानती है। यही वजह है कि सभी ने अब रीवा को उसकी असली औकात भी दिखा दी है। यहाँ तक कि शो के अपकमिंग ट्रैक में तो आप ये भी देखने वाले हैं कि अब जो सुरेखा है ना दोस्तों, उसे भोसले परिवार से सभी को निकालने के लिए चालें चलनी पड़ेंगी, और वो कोशिश करेगी कि बस किसी भी तरह से और कैसे भी करके सभी के खिलाफ कुछ घटिया चालें चले और हमारी सभी को भोसले हाउस से निकाल दे। यानी कि आप सभी लोग बिल्कुल साफ साफ समझ रहे होंगे अब कि जो सुरेखा है वो बेशर्मी की अब सारी हदें ही पार करने वाली है। हालांकि फिर भी इतना सब कुछ करने के बाद भी
जो सुरेखा है ना दोस्तों, उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि वो सभी का कुछ भी बिगाड़ सके। वो सिर्फ और सिर्फ सभी को परेशान कर सकती है, सभी को टॉर्चर करने की कोशिश कर सकती है, लेकिन किसी भी हाल में वो सभी के साथ कुछ भी गलत नहीं कर पाएगी, क्योंकि ईशान भी अब सभी के साथ है। और तो और ईशान भी सभी का साथ देता है। ईशान भी चाहता है कि वो सभी की मदद करे और सभी को हर परेशानी से, हर प्रॉब्लम से बचाए। यहाँ तक कि जो ईशान है उसने ये भी क्लियर कर दिया है कि अब सभी की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो सारी ईशान की भी प्रॉब्लम्स हैं। यही वजह है कि ईशान और सभी अब धीरे धीरे करके एक साथ रहने लग गए हैं। और दोस्तों, शो के लेटेस्ट ट्रैक में तो आप सभी लोग ये भी देखने वाले हैं कि अब जो ईशान है वो सभी की मांग में सबके सामने ही सिंदूर डालने वाला है और ईशान सबको ये जवाब देने वाला है कि जो सभी है वो कोई ऐरी गैरी लड़की नहीं है, बल्कि सच में ही हमारा जो ईशान है वो सभी से पूरे दिल से प्यार करने लग गया है और वो सभी के बिना अब नहीं जीने वाला है। सभी को ईशान ने अपनी रियल धर्मपत्नी भी मान ली है। अब ये सारी बातें सुनने के बाद जो दोस्तों सुरेखा है ना, उसके पांव तले से जमीन खिसक गई है। सुरेखा के होश उड़ गए हैं और सुरेखा को अब उसको उसकी खुद की असली औकात समझ में आ गई है कि ईशान के ऊपर चाहे वो कितनी भी हुकूमत चलाने की कोशिश कर ले, लेकिन जो ईशान है वो वही करेगा जो उसे खुद को अच्छा लगता है, ना कि ईशान किसी भी तरह से सुरेखा की बातों में आने वाला है। दोस्तों, आप सभी ने देखा होगा कि जो सुरेखा है अभी तक उसने हर संभव कोशिश की थी कि ईशान और सभी के रिश्ते को किसी भी तरह से वो तोड़ दे और हमेशा हमेशा के लिए उनके रिश्ते को ख़त्म कर दे। इसी वजह से तो सुरेखा ने रीवा को ईशान की रखैल बनाकर घर में रखा हुआ है भोसले हाउस में, लेकिन एक भी बार सुरेखा ने रीवा को भोसले हाउस से आज तक जाने तक के लिए भी नहीं कहा है। लेकिन शो के लेटेस्ट ट्रैक में आप सभी देखने वाले हैं कि अब जो ईशान है ना, वो सुरेखा की इन चालों पर भी पानी फेरने वाला है और खुद ही ईशान ये क्लियर कर देगा कि वो किसी भी हाल में अगर रीवा भोसले हाउस में रहेगी तो ईशान सभी के साथ भोसले हाउस में नहीं रहेगा। ईशान अपनी सभी को लेकर अपनी माँ ईशा के पास चला जाएगा और ईशा के साथ ही रहने लग जाएगा। ये सुनने के बाद अब जो सुरेखा है उसके पांव तले से ज़मीन खिसक जाएगी, उसके होश उड़ जाएंगे और वो ईशान और सभी के आगे गिड़गिड़ा कर माफ़ी मांगने वाली है। इतना ही नहीं, वो रिक्वेस्ट करने वाली है कि किसी भी हाल में जो ईशान है वो सभी को लेकर भोसले हाउस से ना जाए। खुद सुरेखा और रीवा को भोसले हाउस से निकालने की तैयारी में जुट जाएगी। तो आप कमेंट करके बताना क्या ईशान और सभी को पूरी ज़िंदगी साथ रहना चाहिए।